हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज है अहोई आठें। तो आज अहोई आठें की व्रत करा है और अहोई आठें का व्रत कर रही हैं। चलो कहानी सुनाते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। मैं तो रहती नहीं हूँ अहोई आठें का व्रत, कन्नू रहती है और दीदी रहती है नीचे वाली। अभी रेखा भी नहीं रहती है और वह सिंह नहीं रहती है, मगर सब लोग अपना कहानी सुनेंगे। सब लोग कहानी सुनने के लिए बैठेंगे। तैयार हो के आ गई बहना, आ गई है तैयार हो के। हट जा बीच में से। देखो इधर देखो। ये वही माता की तस्वीर है जिसपे इनकी मेहरबानी बेचारी में लोटा तो ऊपर पंखा बंद कर दे। पहले वाला बटन है, बंद कर बहना। इधर से उल्ली से उल्लंघ से यही अहोई आठें अष्टमी व्रत कथा। जय हो हुई माता। पास में करके जूम करके ले ले भाई। आ गई सही तरीका से। वहाँ ले लियो और ऊपर तो बनाया होगा ना, लगाया होगा ना मंदिर में। मंदिर में तो रखी होगी। आ रही है। देख आंख देखियो, आंख देखियो कैसे। अब आंख देखियो। अब कलावा बांध रहे हैं हम लोग। कलावा बांधते हैं वो आटे की कथा सुनने पर कलावा बांध रही हैं दीदी। दौरानी है वैसे, हम आपस में दीदी कहते हैं एक दूसरे को। बांधो कन्नू, बांधो रेखा के बांधो। अरे आओ चूड़ी पैर में जाएगी, बैठ जा। हाँ, यहाँ पे लगाए कर यहाँ। अहोई आठे, अहोई आठे अष्टमी व्रत की कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। भाई आप पकड़ो ना। कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है अहोई आठें भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। बोले अहोई माता की जय। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। बोले अहोई माता की जय। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों की चित्र भी बनाएं। सेई क्या होता है हमें तो पता भी नहीं है। सेई गाय, स्याऊ के बच्चे। स्याऊ क्या में लिख रही है सेई। सेई का चित्र बनाएं या अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवा कर दीवार पर माता की जय तथा उसका पूजन। यार पल्लंग को पकड़ लो थोड़ा सा, ये पढ़ने भी नहीं दे रहा कहानी, बीच में आया जा रहा है। लगा लें तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। जय हो अहोई माता की।
अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में हार की पेंडल लगा होता है, तुमने पहन रखी ना, तो शाम को पहनते हैं। गाइस जो कह रही हैं सब शाम को पहनते हैं, उसे शाम को पहनेंगी है, अभी ना पहनी इन्होंने। पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें। डोरे में चांदी के दाने निकाल कर रख लें, और 7 दाने गेहूं। स्याऊ माता की जय हो। अहोई माता की कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। यहाँ मतलब लिखा है कि पहन लें, तो चुनाव पहन के आई तुम? वो अब हमारी जेठानी ने कभी पहले से ही ना करा ऐसा, तो फिर हम ऐसे सुन लेते हैं। अच्छा पहले सुन लेती है। पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। जय हो अहोई माता की। क्या बार उड़ल गए? 5 बार उड़ल गए? 7 बार डाल लेना। क्या बार हो गए? डाल दें। इसके बाद चंद्रमा, इसमें चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी। जय हो अहोई आठे की। मैं तो अलग है इसमें, मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई, तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सीने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता, वो 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित को बुलवाया गया और इसका कारण पूछा गया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन से सुबह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। यह सब देखकर सुरई गाय ने एक दिन सोचा, ये इतना सुबह सुबह मेरे सभी कार्य कौन कर जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह तड़के उठकर बैठ गई, तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और उसका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी भरने लगी। तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी वापस आई, तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी।
तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, वो देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता के सर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। स्याऊ माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाए। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन जा, तू घर जाकर अहोई माता का व्रत कर, उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस अपने घर आई तो देखती है तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। ये देखकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर उसकी जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस जाके अपनी माँ को बताया कि वहाँ तो अहोई अष्टमी के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची तो देखती हैं कि छोटी बहू के आंगन में उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देख वो छोटी बहू से पूछने लगी तो वो बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और बाद में जैसे उसे 7 पुत्र दिए, उन्हें लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता। गाइस अब ये लोटा डालेंगी, व्रत करा है इन्होंने लोटा डालने के लिए।